जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। अम्मू! अम्मू! अम्मू मेरी बात तो सुनो अम्मू! 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 अमृत, काश अमृत ने ये कदम पहले उठा लिया होता। काश अमृत ने उस मनहूस झिल्ली को पहले इस घर से दफा कर दिया होता। लेकिन अब क्या फायदा? अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अभी कहाँ बुढ़िया, अभी तो बहुत कुछ खत्म होना बाकी है तेरा। अम्मू मेरी बात तो सुन अम्मू! 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 अम्मू मुझसे नाराज है, लड्डू चला गया। अम्मू मेरी वजह से घर वापस अकेली आई है, मेरी वजह से। पाप किया है मैंने। अम्मू मुझसे नाराज है क्योंकि मैं गंदी हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं पापी हूँ। अम्मू मुझसे बहुत नाराज है। मुझे अपना पाप धोना है। कहते हैं बंदे को अपना पाप धोना चाहिए। मुझे भी अपना पाप धोना है। मुझे अपना पाप। पता नहीं कहाँ चली गई नूर, ऐसे बिना बताए हॉस्पिटल से कहाँ चली गई हो? एमएस, अब भी आपको अमृत की नहीं नूर की फिक्र है? नूर, नूर, नूर रुको, नूर, नूर, पुत्र गल सुनो, नूर, नूर, एमएस, इनफ इज इनफ। हद होती है किसी बात की। माना कि बचपन में उसने हमारी अमृत की जान बचाई थी, बट दैट इज पास्ट। भूल जाइए उस पास्ट को। सिर्फ इतना याद रखिए कि वो लड़की नूर नहीं, छल्ली है, छल्ली। और उस छल्ली ने हमारी अमृत के साथ जो किया है ना, उससे उस नूर के किए कराए पर पूरा पानी फिर चुका है। उस छल्ली ने हमारी अमृत की जिंदगी बर्बाद कर दी है, सारी खुशियां छीन ली है उसकी। उसने निर्वैर और अमृत के बच्चे को छीन लिया है। सिखों खानदान का वारिस, पीछे से उसका पोता और हमारे नवासे को छीन लिया है उस छल्ली ने। उस छल्ली की वजह से ही अब हमारी अमृत कभी मां नहीं बन पाएगी, कभी नहीं। और अब भी आपको उस छल्ली की फिक्र है। आपको क्या लगता है केडी, हमें अमृत की कोई फिक्र नहीं है? उसकी तकलीफ, उसके दर्द का हमें कोई एहसास नहीं है? अरे आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि हम पर क्या गुजर रही है। सांस नहीं आ रही है, हमें जीने का मन नहीं कर रहा हमारा। हम जानते हैं केडी कि आप पर भी यही सब बीत रही है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सही और गलत के बीच का फर्क करना भूल जाएं। अरे नूर को अच्छे से जानते हैं हम, वो कभी ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे हमारी अमृत को कोई भी तकलीफ हो। अरे जो हुआ है वो एक एक्सीडेंट था केडी, इसलिए प्लीज प्लीज नूर को ब्लेम करना, उसे कोसना बंद कीजिए। इतना विश्वास है आपको उस छल्ली पर? हाँ, इतना विश्वास है हमें नूर पर कि अगर रब भी हमसे आकर कहे कि नूर ने कुछ गलत किया है, तो हम रब पे भी यकीन नहीं करेंगे। मुझे पाप धोना है, अम्मू के लिए पाप धोना है, मुझे पाप धोना है, पाप धोना है, पाप धोना है अम्मू के लिए। मुझे पाप धोना है, पाप धोना है,
मुझे पाप धो रहा है, पाप धो रहा है। अम्मू लड्डू के लिए पाप धो रहा है, पाप धो रहा है। मेरी अम्मू मुझसे नाराज है, मैं पापी हूँ। मेरी अम्मू मुझसे नाराज है ना, मुझे साफ होना है, मुझे साफ होना है। अमृत, अमृत प्लीज ऐसा मत करो। क्यों? क्या ही जरूरत है इसकी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बेकारी जगह भरी हुई है। क्यों बलजीत सिंह, देखते ही देखते हमारी जिंदगी इतनी क्यों बदल गई? कैसे? आप दोनों मिलके ये रस्सियां खींचो, फिर देखना मेरा सरप्राइज। मुझे अपने पाप धोना है, मुझे अपनी अम्मू के लिए पाप धोना है, मुझे पाप धोना है, मुझे पाप धोना है, मुझे पाप धोना है। अम्मू मुझे माफ कर दे, अम्मू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे अम्मू, माफ कर दे। मैं तेरी वजह से अकेली घर वापस आई हूँ, तो मैं तुझे इस घर में कैसे आने दूँ? तू जा यहाँ से। नूर पुत्र, ये क्या कर रही है? बाहर आओ। मुझे पाप धोना है, छोड़िए मुझे। पुत्र जाओ, शॉल लेकर आओ। मुझे पाप धोना है, मुझे अपने पाप धोना है, मुझे पाप धोना है, मुझे शांत हो जा अपने पाप पुत्र। धोना है। राजा साहब को फोन करो, नूर की तबीयत बहुत खराब है। जी अभी करता हूँ। क्या? हाँ, हम अभी आ रहे हैं। नूर पुत्र क्या हुआ? ऐसे ठंडे पानी के ड्रम में क्यों? मुझे अपने पाप धोना है। लड्डू चला गया, अम्मू मास्टर जी का सब कुछ छिन गया। मेरी वजह से हुआ है ये सब। मुझे अपने पाप धोना है, मुझे अपने पाप धोना है। मैं तुम्हें दोबारा एक बात याद दिला दूं, एक बार आश्रम के अंदर चली गई तो सारी जिंदगी हमेशा हमारे साथ रहना होगा। पूरी जिंदगी बाहर नहीं जा पाएगी। बोल, मंजूर है तुझे? मुझे अपनी अम्मू के लिए सब मंजूर है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, कभी बाहर नहीं जाऊंगी। निर्वैर, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं, उस छल्ली की वजह से तेरी दुनिया उजड़ गई, तेरी खुशियों में आग लगा दी, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा चला गया, सेको खानदान का वारिस चला गया। तू उस छल्ली को ढूंढने की बात कर रहा है ताकि वो अमृत को इस सदमे से बाहर निकालने में, उसे नॉर्मल करने में तेरी मदद कर सके। चुप क्यों है? बोल ना, अब बच्चा ही क्या है जो तू उसे फिर से इस घर में लाना चाहता है? देखा नहीं अमृत ने कैसे उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था? मेरी एक गल याद रखी निर्वैर, तेरा ऐ पासा ना पुट्ठा भी पै सकता है। तू सोच रहा है ना कि झल्ली के वापस आने से अमृत ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि झल्ली के वापस आने से अमृत को और बड़ा सदमा लग जाए। आखिर अमृत का बच्चा उस झल्ली की वजह से ही मरा है। उस झल्ली की वजह से बेचारी अमृत अब कभी मां नहीं बन सकती। और तू कह रहा है कि बस लाली बुआ, बस। हमें चुप कराने से सच्चाई बदल नहीं जानी। और सच क्या है ये तू भी अच्छी तरह जानता है। तू मान या ना मान, सबूत तेरे सामने था। अनजाने में या गलतफहमी से, मैं कहती हूँ कोई भी वजह हो, मगर वो तारे तेरे और अमृत के हाथ में उस छल्ली नहीं पकड़ाई थी ना, और उसके बाद ही
छल्ली इस घर में वापस नहीं आएगी, किसी कीमत पर नहीं। पीछे क्या लाली बुआ ठीक कह रहे थे? क्या नूर के वापस आ जाने से अमृत को और भी बड़ा सदमा लग सकता है? आप इस बच्ची की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब से ये बच्ची हमारी ही है और हमेशा यही रहेगी, हमारे साथ, प्यार से, शांति से और सुकून से। हम सब इसका पूरा ध्यान रखेंगे, इसकी आखिरी सांस तक। अब ये महाराज जी की सेवा करेगी और पुण्य कमाएगी, क्योंकि हमारे महाराज जी सच में महापुरुष हैं। उनके एक आशीर्वाद से सबके पाप धुल जाते हैं। बच्ची थोड़ी विचलित लग रही है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ रहते रहते सब कुछ सीख जाएगी। यहाँ इसकी तरह और भी लड़कियां हैं। महाराज जी की कृपा से सबका जीवन धन्य हो गया है। यहाँ पर किसी को भी बाहर की दुनिया से कोई लगाव नहीं रहा, इसे भी नहीं रहेगा। महाराज जी, ये आपका आशीर्वाद लेना चाहती है। पैर छुओ। बड़ा दर्द है तेरी आंखों में। अब तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू हमारी शरण में आ गई है। अब से हम भी तेरी दुनिया और हम ही तेरा संसार, और ऐसा संसार जिसमें दुख के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ खुशी ही खुशियां। अच्छा हुआ इस छल्ली से छुटकारा मिल ही गया। अब ये हमारी अमृत की जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। महाराज जी, आपके शाम की आहुति के लिए एक भक्त आई है। आज उसी का चढ़ावा चढ़ेगा आपको। आजा आजा बच्चे, डर नहीं, क्यों घबरा रही है? अभी नई है ना, इसलिए। अरे बुद्धू, इतना सोच क्यों रही है? तुझे तो महाराज जी का सच्चा आशीर्वाद मिला है। तेरा ये रंग रूप है ना, अब इस पे तेरा अधिकार नहीं, महाराज जी का अधिकार है इस पे। इसी का नाम तो त्याग है। इसका फल तुझे आगे जरूर मिलेगा।
तू जा यहाँ से। अब तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, फिर हम तुम्हें महाराज जी के पास लेके जाएंगे उनका आशीर्वाद दिलाने। ये कैसी जो कदे मेरा पाप धुल जाएगा, मेरी अम्मू को शांति मिल जाएगी। मेरा पाप धुल जाएगा, मेरी अम्मू को शांति मिल जाएगी। मेरा पाप धुल जाएगा, मेरी अम्मू को शांति मिल जाएगी। तेरा लख लख शुक्र है तात्या। हमारी बच्ची की जिंदगी की खुशियां छिन गई और आप रब का शुक्र मना रही, किस चीज के लिए? और एक बात बताइए, आप नूर को कहां लेकर गई? नूर? आंटी जी ने हमें बताया कि आप नूर को कहीं लेकर गई थी। हम तो बस उसे उसके घर छोड़ के आए हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं आप। हम अभी नूर के घर से आ रहे हैं, वहां नहीं है वो। वो शायद। सच सच बताइए केडी, नूर कहाँ है? हम जानते हैं कि आप शुरू से उसे नापसंद करती, हमेशा से उससे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए आप। प्लीज बताइए मोहन कि आप नूर को कहाँ ले गए थे? कितनी अजीब बात है ना, जब भी नूर का नाम आता है तो न जाने कौन सी पट्टी बन जाती है आप दोनों की आंखों पर। वो अमृत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये नजर ही नहीं आता आप दोनों को, लेकिन हमें साफ दिखाई देता है। एनीवेज, डोंट वरी, आप दोनों को अब से नूर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम उसे एक ऐसी जगह छोड़ के आए हैं जहां उसे किसी से कोई खतरा नहीं होगा और ना ही किसी को उससे, जहां वो बिल्कुल महफूज रहेगी, जहां उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। बस अब वो हमारी अमृत की लाइफ में कभी नहीं आएगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? प्लीज बताइए नूर कहाँ है, वरना हम। वरना क्या करेंगे आप एमएस? हमें घर से बाहर निकाल देंगे, हमें जान से मार डालेंगे। एमएस, आपको जो करना है कीजिए, मगर हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, हमारी बेटी की भलाई। मॉम। निर्भय प्लीज कुछ मत पूछिएगा, क्योंकि हम कुछ नहीं बताने वाले। ठीक है मॉम, अगर ये आपकी जिद है तो आप मेरी भी जिद सुन लीजिए। अगर आपने ये नहीं बताया कि नूर कहाँ है तो अभी इसी वक्त से आप मेरा चेहरा कभी नहीं देखेंगी और ना ही अमृत का। सौ मैनू रब दी। आज संस्कार होगा तुम्हारा। महाराज जी आज तुम्हारी आहुति देंगे। आज पूजा भी तुम हो और प्रसाद भी तुम ही हो। मेरा पाप धुल जाएगा ना? मेरी अम्मू को शांति मिल जाएगी ना? हाँ बेटा, आज सब धुल जाएगा और शांति तो इतनी मिलेगी कि पूछ ही मत। अम्मू को शांति मिल जाएगी, पाप धुल जाएगा। अम्मू को शांति, पाप धुल जाएगा। अम्मू को शांति मिल जाएगी, पाप धुल जाएगा। हाँ।
पर बेटा, आप ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ मॉम, और मैं ये करूंगा। अगर आपने ये नहीं बताया कि नूर कहाँ है, तो अब से अमृत और मेरे लिए आप खत्म, और आपके लिए हम। मैं अमृत को लेकर इतनी दूर चला जाऊंगा कि आप कभी। हाँ पुत्र, आप यहाँ से जाओ, अमृत को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, क्योंकि इन्होंने जो आज किया है, उसके बाद ये अमृत की मां कहलाने का हक तो खो ही चुकी है। हम नूर को जहाँ छोड़ के आए हैं, वहां से उसे वापस कोई नहीं ला सकता। आप दोनों भी नहीं। बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, वो सब कुछ त्याग चुकी है। अब नूर को वहां से बाहर आने की इजाजत नहीं है। फॉर गॉड सेक मॉम, प्लीज बताइए कि नूर कहाँ है। नूर को जहाँ छोड़ के आए हैं, वहां से उसे वापस कोई नहीं ला सकता। आप दोनों भी नहीं। महाराज जी, मेरा पाप तुलवा दीजिए, मेरी अम्मू को शांति दिलवा दीजिए। हम पे भरोसा रख बच्ची, तेरे सब पाप धुल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे घबराओ नहीं बच्ची, तेरे सब पाप धुल जाएंगे। कोई है? गेट खोलिए। क्या है? क्या चाहिए? क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता। जाइए। गेट खोलिए प्लीज, मुझे कुछ बात करनी है, प्लीज। नूर, नूर, मैं नूर को लेने आया हूँ, प्लीज गेट खोलिए। मैंने कहा गेट खोलिए। नूर, नूर, गेट खोलिए। अब तो ये गेट पुलिस ही खुलवाएगी। ये क्या कर रहे हो महाराज जी? अरे शुद्धि कर रहा हूं तेरी। शुद्धि के बिना संस्कार पूरे नहीं होते और पाप भी नहीं धुलते। तेरे पाप धुलवाना है ना? आजा, आजा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, हटो, पीछे हटो, छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो पीछे, पीछे हटो, तो रास्ता दो। ले जाओ इंस्पेक्टर साहब इस ढोंगी बाबा को, और इस चुड़ैल को भी। कांस्टेबल गिरफ्तार करो सबको। उठो, चल, चल, चल। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, नहीं तुम सोच क्या रही थी, बोलो। अमृत को शांति मिले इसीलिए कर रही थी ना ये सब? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से अमृत के मन को शांति मिल जाती? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा अमृत के पास रहना, उसे प्यार देना, उसे संभालना, उसको इस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करना बेहतर होगा? रब ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या अमृत अपने आप को माफ कर पाती? हाँ, अमृत दुखी है, सदमे में है, लेकिन तुम अपने आप को ऐसे खतरे में डालोगी, वो सपने में भी नहीं सोच सकती।
एक बात बताओ नूर, अगर कोई डूब रहा हो तो हम क्या करेंगे? उसके पास जाकर उसे बचाएंगे या फिर खुद किसी दूसरी नदी में जाकर डूब जाएंगे? सॉरी मास्टर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ए दुनिया मेरे रब्बा, तूने अगर दोबारा फिर कभी ऐसा बेवकूफ वाला ख्याल आया ना तो पहले इनसे बात करना। अमृत को हम सब मिलकर संभाल लेंगे नूर, उसको हम सब मिलकर इस सदमे से बाहर निकालेंगे। लेकिन मास्टर जी, अम्मू तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। आपने देखा ना, उसने तो मुझे घर से। तू जा यहाँ से। मैं जानती हूँ लड्डू के जाने के बाद मेरी अम्मू बहुत दुखी है, गुस्सा भी है, लेकिन वो मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं कर रही है? उसे चीखना चाहिए, रोना चाहिए, और जब बंदा दुखी होता है तो यही सब करता है ना। हाँ नूर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अमृत को चीखना चाहिए, रोना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। किकली कलीर दी जोड़ी अम्मू नूर दी, गल्ला प्यारी दिल दी यारी, तोड़ ना पावे दुनिया सारी। किकली कलीर दी जोड़ी अम्मू नूर दी, गल्ला प्यारी दिल दी यारी, तोड़ ना पावे दुनिया सारी। चली फिर आ गई मरजानी। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस रुचानी से। निभती जाए वो जिनसे जुड़ी हो दिल की साझेदारियां। मम्मी डैडी जी देखो ना, लड्डू कैसे चमक रहा है। पूरे आसमान में सबसे ज्यादा चमक हमारे लड्डू की है, आप दोनों से भी ज्यादा। बरसों के बाद भी रहती है याद, है बचपन की यारियां। मेरा सहारा तू ही है यारा, वरना है कौन किसदा। लड्डू तू कल्ला नहीं है, मेरे मम्मी डैडी जी है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। तुझे खूब लोरियां सुनाएंगे, तेरे साथ खूब खेलेंगे, बड़ी सारी झप्पियां पाएंगे। और तू ना अम्मू मम्मी की जरा भी टेंशन मत लियो, हम सब है ना उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पे। लड्डू तू रो रहा क्यों है? क्या होया? क्या? जरा जोर से बोल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या कहा तूने? अच्छा हाँ हाँ हाँ, अभी आई आवाज। हाँ क्या? अम्मू मम्मी कुछ कह नहीं रही है?
नहीं नहीं लड्डू, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मू मम्मी ना तुझसे बड़ा सारा प्यार करती है, तुझे बहुत मिस करती है। तू रो क्यों रहा है? तू चला गया है ना, इसलिए अम्मू मम्मी गुस्सा है, थोड़ा सा उदास है। क्या? अच्छा 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 अच्छा। एक मिनट रुका, बोलती हूँ। अम्मू अम्मू देखना, लड्डू तुझे बुला रहा है, कह रहा है कि मेरी अम्मू मम्मी को बोलो ना मुझसे बात कर ले। अम्मू कर लेना बात, अम्मू कुछ तो बोल। देख लड्डू को बोलना कि तू उसके लिए झूला लाई है, बोलना उसको कि वो वही बादलों में रखा हुआ है, बोलना उसको कि नूर मासी के मम्मी डैडी जी है ना, वो तुझे झूला झुलाएंगे। बोलना अम्मू। अम्मू ये सारे खिलौने दिखा ना अपने लड्डू को, अम्मू कुछ तो बोल। अम्मू से कह कि हमें जब भी तेरी याद आएगी ना, तो हम इन खिलौनों के साथ खेलेंगे और इन्हें खूब सारी पप्पियां भी देंगे। अम्मू कुछ तो बोल, अम्मू बोलना। और उसको ये भी कहना कि हम उसकी सारी निशानियां ना संभाल के रखेंगे। उसको बोलना तू, देखना देखना वो रो रहा है, तेरा लड्डू रो रहा है अम्मू। फिर तू चुप क्यों है? तू उसे चुप करा ना अम्मू, बोलना उसे कि नहीं रोए। अम्मू उसको बता कि तू उसको कितना मिस कर रही है, बोल तू उसके लिए रोज गुरुद्वारे जाएगी, उसके लिए रोज पाठ करेगी। अम्मू बोल उसको, वो रहा तेरा स्टार, तेरा लड्डू। तुझे क्या हो गया? लड्डू लड्डू स्टार बन गया। तू तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी ना साइंस में नूर। हाँ तो ऐसे नूर, लड्डू स्टार नहीं बना है। स्टार एक बहुत बड़ा गैस का बलून होता है जो इस धरती से बहुत दूर है। और तुझे पता है, तेरे मम्मी, तेरे डैडी और लड्डू ये स्टार नहीं है, ये हमसे बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर नूर। वो हमसे कितना भी दूर चले जाए अम्मू, लेकिन जब भी हमें उनकी याद आती है ना, तो यहाँ दुख होता है, यहाँ दर्द होता है। क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा? क्या तेरा दिल नहीं दुख रहा अपने लड्डू को याद करके? बोल अम्मू, कुछ तो बोल, बोल अम्मू, बोल। लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े, लेखा विच जो लिखया, लेखा विच जो लिखया, किसने है भला मिटाया। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। हमारा बच्चा, अम्मू, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा लड्डू हमें छोड़ के चला गया। क्या किया तूने?
मेरा लड्डू हमें छोड़ के चला गया नूर। बता, तूने कुछ किया नूर, बताना। नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। रोवो पिट्टो स्यापे पाओ, जो मर्जी करो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब अमृत तो मां बन नहीं सकती और निर्वैर ने अमृत को कभी छोड़ना नहीं है। यानी दोनों उम्र भर इकट्ठे रहेंगे, लेकिन बिना औलाद के। और ये पूरा सीखो एम्पायर संभालेगा मेरा सरताज। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।